आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्स के बारे में, उसके डिफिनीशन के बारे में, उसका जो वैल्यू है उसके बारे में, टाइप्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है उसके बारे में और उसके कंजर्वेशन के उपाय के बारे में पढ़े। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का शुरुआत जो है, पहला चैप्टर है इसका, और इसमें हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आर्थिक गतिविधि का आधार है रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़े, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफिनीशन है रिसोर्सेज का उसको जानते हैं। सिंपल डिफिनीशन रिसोर्सेज का है एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, कोई भी वस्तु जो नेचर में उपलब्ध है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, उसे सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे, है ना। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, कोई भी वस्तु जो कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो वह रिसोर्सेज है। ऐसे बृहद रूप से रिसोर्सेज का व्याख्या जो है क्लास 9 में 10 में आप देखेंगे, है ना, जिसमें कि रिसोर्सेज होने के लिए कुछ कंडीशन भी है। जैसे कि कोई भी वस्तु रिसोर्सेज तभी हो सकती है जब उसका उत्पादन आर्थिक रूप से संपन्नता लाता, है ना। कोई वस्तु रिसोर्सेज तभी हो सकती है जब जो वहां के समाज और ट्रेडिशन के अनुसार स्वीकार्य हो, और कोई वस्तु रिसोर्सेज तभी हो सकती है जब वह हमारे टेक्नोलॉजी से मेल खाता, ठीक है। लेकिन समान रूप से रिसोर्सेज का मतलब होता है वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता, ठीक है। इस तरह से सिंपल डिफिनीशन इसका हो गया एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम लोग रिसोर्सेज के वैल्यू के बारे में देखते हैं। रिसोर्सेज का मुख्यतः दो वैल्यू है ना, जो बताया गया है। एक है इकोनॉमिक वैल्यू और दूसरा है एस्थेटिक वैल्यू। हम लोग नेचर में विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज देखते हैं, है ना, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, हमें आर्थिक उन्नति भी प्रदान करता है, साथ ही साथ हमें वह सुकून भी देता है, हमारे मनोरंजन का भी साधन होता है, इसलिए वह भी रिसोर्सेज है। इस तरह से रिसोर्सेज दो तरह के, है ना। रिसोर्सेज का दो वैल्यू है, दो मतलब उसके गुण है। रिसोर्सेज का एक गुण है आर्थिक उन्नति प्रदान करना, यह इसका इकोनॉमिक गुण है। जैसे कोई मिनरल्स, क्रॉप्स, है ना, जिससे हम जो है विभिन्न प्रकार के आर्थिक उन्नति प्राप्त करते हैं, यह इसका इकोनॉमिक वैल्यू। जबकि हिल, माउंटेन, हिल स्टेशन, डिजर्ट, है ना, यह सब भी रिसोर्सेज है, जबकि उसे देख कर केवल हम लोग आनंद प्राप्त करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो हमें आनंद की प्राप्ति कराता है, प्लीजर देता है, वह भी रिसोर्सेज है ना। इस रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, इसका वैल्यू जो है किस तरह से मापा जाता है, तो यह एस्थेटिक वैल्यू का रिसोर्सेज है, क्योंकि मनुष्य के लिए यह भी आवश्यक है, ठीक है। इस तरह से रिसोर्सेज के दो वैल्यू हैं, इकोनॉमिक वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पर जाएंगे। आपके चैप्टर में, आपके क्लास और आपके सिलेबस के अनुसार रिसोर्सेज को मुख्यतः 3 टाइप में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज, है ना। तो स्वभावतः जैसा नाम है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो भी वस्तु नेचर में, प्रकृति में उपलब्ध है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, हमारे लिए हेल्पफुल है, वह सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आदि जो वस्तुएं हैं वह नेचर के द्वारा दिया गया एक उपहार है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इस तरह से यह रिसोर्सेज जो है वह नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा रिसोर्सेज जो है वह ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन रिसोर्सेज सारे रिसोर्सेज का मदर है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज या मैनमेड रिसोर्सेज वह आधारित होता है, वह डेवलप होता है किसके आधार पर, ह्यूमन रिसोर्सेज के आधार पर। मनुष्य में जो गुण है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो उसका हेल्थ है, जो विजडम है, स्किल है ना, वह सब ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। सारे रिसोर्सेज की जर्नी, मदर ऑफ रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज को कहा जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो नेचर में उपलब्ध है उसमें कौन सी वैल्यू है, उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, यह केवल ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा ही संभव है। जब से दुनिया में विभिन्न प्रकार की चीजें नेचर में
बहुत दिनों से, लाखों वर्षों से भरी पड़ी है, लेकिन जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा उसके गुण का, उसके आर्थिक वैल्यू का, उसकी उपयोगिता का पता नहीं लगाया गया, तब तक वह वस्तु रिसोर्सेज की श्रेणी में नहीं आई और वह नेचर में इसी तरह बेकार रही। कोयला का जब तक उपयोग लोगों के द्वारा, है ना, उसकी गुणवत्ता, है ना, मानव मात्र के द्वारा नहीं जाना गया था, तब तक वह वस्तु रिसोर्सेज नहीं थी। लेकिन ह्यूमन नॉलेज के कारण, स्किल के कारण, एबिलिटी के कारण, उसके जो गुण है उसको जब खोजा गया, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, उसके आर्थिक पहलू जब चेंज हो गए, तब से वह क्या बन गया? रिसोर्सेज बन गया। इस तरह से जो दूसरा टाइप है रिसोर्सेज का, वह ह्यूमन रिसोर्सेज है, और तीसरे टाइप है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज। मानव के द्वारा जो निर्मित रिसोर्सेज है, मानव के द्वारा जो तैयार किया गया रिसोर्सेज है, जो मानव के काम आता है, उसके उपयोगिता को बढ़ा देता है, उसके काम को आसान करता है, उसकी आर्थिक उन्नति करता है, उसको ह्यूमन या मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे रोड है, हाउस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मशीन्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, यह सब किससे निर्मित हुआ है? ह्यूमन से निर्मित हुआ है। तो इसके अनुसार इसको ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इस तरह से मूल रूप से रिसोर्सेज को 3 टाइप में बांटा गया है, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब जो है इन रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे नेचर के आधार पर, स्टॉक के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। मुख्य रूप से आपके सिलेबस में यही 3 आधार जो है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन सबसे पहले, है ना, कहता है रिसोर्सेज जो नेचर के बेसिस पर, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसके आधार पर रिसोर्सेज जो है, नेचर के आधार पर रिसोर्सेज 2 टाइप के बताए गए हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। ठीक है, तो यह रिसोर्सेज जो बायोटिक होता है वह लिविंग बीइंग से संबंधित होते हैं, प्लांट और एनिमल से प्राप्त जो भी सुविधाएं हैं, है ना, जो भी चीजें हैं, वह बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। एबायोटिक के अंतर्गत वाटर, एयर, सॉइल, सोलर एनर्जी, मेटल्स, यह सब जो भी रिसोर्सेज है वह नॉन लिविंग से प्राप्त होता है ना। इसलिए इसको नेचर के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से इसको जो है एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है वह स्टॉक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज आर 2 टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टॉक के हिसाब से, एक्सहॉस्टिविटी के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से, है ना, रिसोर्सेज 2 तरह के हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिसका निर्माण होते रहता है और निर्माण और खपत की प्रक्रिया में बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इनका भी निर्माण होता है और कुछ ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं जो बाई चांस इनका निर्माण हो गया है, किसी प्राकृतिक घटना के कारण, किसी विशेष प्रकार के संयोग बनने से वह जो है मतलब वस्तुएं निर्मित हो गई है, जिसका फिर संयोग बनना बहुत जल्दी संभव नहीं है ना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वह प्रकृति में बनते रहते हैं, उसका खपत भी होते रहता है और उसका निर्माण भी होते रहता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के खपत और निर्माण का जो गैप है वह बहुत गहरा है और कुछ रिसोर्सेज इसमें ऐसे होते हैं जिनका निर्माण बाई चांस हुआ है ना, एकाएक किसी दुर्घटना के कारण ऐसे रिसोर्सेज बन गए। तो ऐसे रिसोर्सेज को जिनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिनका निर्माण बाई चांस हुआ है, किसी प्लानिंग के द्वारा नहीं हुआ है ना, वैसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज आर 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो है एक्चुअल और पोटेंशियल 2 भाग में बांटा गया है ना। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज का 2 टाइप है, एक्चुअल और पोटेंशियल। जैसे जो रिसोर्सेज वर्तमान में यूज हो रहे हैं, जिसके क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसके गुणवत्ता के बारे में, है ना, हमारे टेक्नोलॉजी है ना उसको निकालने में सफल रहा है और उसका प्रयोग हो रहा है वर्तमान में, वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ऐसे रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वर्तमान में यूज नहीं हो रहे हैं,
टेक्नोलॉजी के अभाव में या फिर दूसरे कारणों से वह रिसोर्सेज चिन्हित तो कर लिया गया है ना, यह मालूम हो गया है इस रिसोर्सेज में, इस वस्तु में यह क्षमता है, इससे इन वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, लेकिन उसका निर्माण उत्पादन अभी नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। यह फ्यूचर यूज के लिए है ना, इसमें क्षमता होती है और इसको चिन्हित करके टेक्नोलॉजी के अभाव में इसका निष्कर्षण नहीं होता है। इस तरह से रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन नेचर के आधार पर, स्टॉक के आधार पर और डेवलपमेंट के आधार पर, है ना, यह सारे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है ना। अब इसी के आधार पर एक और जो विचारधारा सामने आई है, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग देखें कि रिसोर्सेज विभिन्न कारणों से बनता है, उसका इकोनॉमिक और एस्थेटिक वैल्यू भी है ना। फिर यह भी देखा कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसका निर्माण बाय चांस हुआ है और उसके बनने की संभावना एक संयोग मात्र हो सकती है। ऐसे में इसका कंजर्वेशन करना और इसका जुडिशियस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी विचारधारा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा आई है जो आपके टॉपिक में है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट होता है जिसमें फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पॉल्यूशन के मात्रा को कम करते हुए, है ना, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब रिसोर्सेज का जुडिशियस इस्तेमाल इस तरह से किया जाए ताकि डेवलपमेंट भी प्रभावित नहीं हो, पर्यावरण भी प्रभावित नहीं हो और भविष्य के लिए इसका स्टॉक बना हुआ रहे, इसके क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़े। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत सारे फायदे हैं, है ना। इससे जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया बढ़ती है ना, इससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन रहता है, यह जो है पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है और अल्टरनेटिव यूजेज को प्राथमिकता देता है ना। तो कंजर्वेशन के लिए अल्टरनेटिव यूज का भी इस्तेमाल करना और उसकी खोज करना, है ना, सतत जारी रहना चाहिए ताकि हम लोग जो अमूल्य रिसोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो बाय चांस बने हैं, जिनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करें और देश के विकास में उसके महत्व को बने हुए रहने दें। इस प्रकार आपका यह चैप्टर रिसोर्सेज जो काफी छोटा चैप्टर है ना, सारे टॉपिक पर हम चर्चा कर दिए हैं। इसमें अगर कहीं किसी को कोई समस्या होगी तो उस पर बाद में चर्चा किया जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, है ना, और पॉइंट जरूर बना लेंगे सारे टॉपिक पर, है ना, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।